इस खबर को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हिंदुस्तान की सेना ही दुनिया की सबसे बेस्ट सेना है। कैप्टन अंकित गुप्ता के शव की तलाश आखिरकार छठे दिन कर ली गई। छठे दिन जब गोताखोर कायलाना में उतरे तो उस जगह पर पहुंचे जहां हेलीकॉप्टर से उन्होंने छलांग लगाई थी। टीम ने वहां जैसे ही हुक फेंके, हुक डाले तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हुक में कुछ फंसा हुआ टीम को एहसास हुआ, जिस पर गोताखोरों ने वहां छलांग लगाई और देखा कि कैप्टन अंकित गुप्ता के कपड़ों में वो हुक फंस चुका था। बड़ी मशक्क़त के बाद जवानों ने उस हुक को बाहर खींचा और कैप्टन के शव को बाहर निकाला। कैप्टन के शव को देखकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखों से आंसू निकल गए और कैप्टन के शव को लेकर सेना के जवान मिलिट्री अस्पताल पहुंचे। इस दौरान परिजनों को भी सूचना दे दी गई, लेकिन ये आज तक का सबसे बड़ा सेना का अभियान देश के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि हिंदुस्तान की सेना किस तरह अपने जवान के लिए तैयार है। गरुड़ कमांडो, मार्कोस कमांडो, दिल्ली से आए विशेष कमांडो, स्थानीय गोताखोर, मालवीय बंधु, सब लोगों ने मिलकर आखिरकार छठे दिन कैप्टन अंकित गुप्ता के शव को बाहर निकाल दिया। यहाँ आपको बताते चलें कि सेना के राहत और बचाव कार्य के अभ्यास के दौरान अंकित गुप्ता तख्त सागर में डूब गए थे। उनकी तलाश उसी दिन से शुरू हो गई। रोज़ सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कायलाना में उनकी तलाश की जाने लगी। सेना के दूसरी यूनिटों से भी कमांडो को बुलाया गया, गरुड़ कमांडो, मार्कोस कमांडो, उसके अलावा बेस्ट गोताखोर भी यहाँ बुला लिए गए और आखिरकार गोताखोरों ने अंकित गुप्ता के शव को ढूंढ निकाला। ये कायलाना झील है, ये विशेष परिस्थितियाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ ये प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील होने के चलते नीचे पहाड़ियाँ, कंदराएँ, खाइयाँ जैसी कहीं विषम परिस्थितियाँ थी, जिसके चलते शव के कहीं फंस जाने की अंदेशा था। इसके अलावा नीचे काई, चिकनी मिट्टी और झाड़ियाँ भी है। संभवतः शव उनमें फंस गया था, जिसके चलते शव ऊपर नहीं आ पा रहा था और सेना के जवानों ने शव को खोजने के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया। इतनी विषम परिस्थितियाँ होने के चलते सेना के जवानों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी गोताखोर इतने ठंडे पानी में नहीं रुक पा रहा था। गोताखोर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा था और प्रत्येक 20 मिनट के या आधे घंटे के बाद दूसरा गोताखोर डाइव लगाता। अंदर कैमरों की सहायता से भी शव को ढूंढा जाने लगा और आखिरकार शव को खोज लिया गया। तो ये सेना का अब तक का सबसे बड़ा अभियान भी कहा जा सकता है कि अपने सैनिक को ढूंढने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने रात दिन एक कर लिया और इतनी विषम परिस्थितियों में भी आखिरकार कैप्टन अंकित गुप्ता को ढूंढ लिया।